Hello, welcome friends to my YouTube channel Aditya Infotech, and in last video we have talk about the Intel प्रोसेसर। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इंटेल प्रोसेसर के बारे में, कोर i9 तक होते हैं, ठीक है। जो कोर i9 है वो लेटेस्ट है। और हम आज ये बात करते हैं AMD के प्रोसेसर के बारे में, ये कितने हैं, क्या नाम है इनके, और प्रोसेसर फास्ट या स्लो कैसे काम करता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। और प्रोसेसर की जो स्पीड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, हम आपको ये भी बताएंगे। तो जो पहला प्रोसेसर है AMD का, यानी कि एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, जो आपको लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वो है एथलॉन। दूसरा सेम्प्रोन, तीसरा एथलॉन FX, एंड आफ्टर डैट ड्यूरोन, फिर ऑप्ट्रॉन, फिर राइजन। यानी कि जो राइजन है दोस्तों, ये लेटेस्ट प्रोसेसर है AMD का, ठीक है। तो हमने इंटेल की बात कर ली और हमने आज ये AMD की बात कर ली। अब बात करते हैं कि प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस होती है, जो स्पीड होती है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो पहला है दोस्तों क्लॉक स्पीड, पहला है क्लॉक स्पीड। अब थोड़ा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्लॉक स्पीड क्या होता है? द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कैरी इन 1 सेकेंड बाय द प्रोसेसर इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड। हायर द क्लॉक स्पीड मीन्स हायर परफॉर्मेंस। क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, ठीक है। ये थी हमारी डेफिनेशन। अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली जान लेते हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर एक टीचर होता है, वो एक वर्ड बोलता है, वो वर्ड बोलता है इंस्ट्रूमेंटल। अब कुछ बच्चों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा और कुछ बच्चों को इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा। तो जिनको समझ में आया है, तो जो उनका दिमाग है वो ज़्यादा है ना दोस्तों, उनका दिमाग ज़्यादा होगा, उनकी पकड़ ज़्यादा होगी इंग्लिश पर, ठीक है। तो उनका दिमाग ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने कैच कर लिया। तो वही होता है क्लॉक स्पीड, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन इन 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब जितना जल्दी आप इंस्ट्रक्शन देते हो और उतना जल्दी वो कैच करता है, तो आपकी क्लॉक स्पीड है। तो जितना ज़्यादा दिमाग होएगा, जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड होएगा, उतना ही फास्ट वर्क करेगा आपका प्रोसेसर। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड होएगा उतना ज़्यादा ही फास्ट वर्क करेगा। अब ध्यान दीजिए, प्रोसेसर की जो दिमाग है, जो माइंड है, उससे हम गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं। 1 गीगाहर्ट्ज़, 2 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़, 4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो बेसिकली जो डेस्कटॉप आते हैं, जो कंप्यूटर आते हैं, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक के आ जाए, यानी कि 2 गीगाहर्ट्ज़ तक के आते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो आखिरी गीगाहर्ट्ज़ है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा है अभी तक का, वो है 4.3 गीगाहर्ट्ज़। तो जब भी आप कोई प्रोसेसर खरीदते हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि वो 2 गीगाहर्ट्ज़ का कम से कम होना चाहिए सही से काम करने के लिए। अगर 3 का है तो बहुत अच्छी बात है, और 4 का है तो बहुत अच्छी बात है, आपका लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉक स्पीड, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन इन पर सेकेंड या 1 सेकेंड बाय द प्रोसेसर, ठीक है। तो क्लॉक स्पीड का बहुत ही महत्व है। जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड होएगा उतना ही फास्ट वर्क करेगा आपका प्रोसेसर, ठीक है यार। अब बात करते हैं दूसरा फैक्टर है इसका, कैशे मेमोरी। अब थोड़ा कैशे मेमोरी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैशे मेमोरी क्या होता है? कैशे मेमोरी, इट इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी. It works as a bridge between RAM and processor. There are many level of cache: L1 cache, L2 cache, L3 cache. It is measured in MB और KB, मेगाबाइट या किलोबाइट में हम इसको नापते हैं, ठीक है। और ये काम करता है ब्रिज के तरह, रैम और प्रोसेसर के बीच में काम करता है। थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। ये हमारा कैशे मेमोरी, ध्यान दीजिए। अब ऊपर जो दिख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा है प्रोसेसर, ये ठीक है, P लिखा है प्रोसेसर, बीच में लिखा है कैशे मेमोरी, ठीक है। ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा कैशे मेमोरी है, और दोस्तों जो नीचे है वो हमारी रैम है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको बता दें कि जो कैशे मेमोरी होती है वो आजकल प्रोसेसर के अंदर ही पहले से इनबिल्ट आती है, पहले से आपको जो प्रोसेसर है उसमें आपको मिल जाती है, ठीक है। अब ज़रा हम आपको इसकी वर्किंग समझाते हैं, कैसे काम करता है। अब देखिए, हम जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? प्रोसेसर के पास जाता है, ठीक है। उसके बाद रैम के पास जाता है। अब देखिए, जो प्रोसेसर है वो बहुत ही फास्ट होता है, और जो हमारी रैम होती है वो स्लो होती है। रैम क्या होती है हमारी? स्लो होती है, और जो प्रोसेसर होता है वो हमारा क्या होता है? फास्ट होता है, ठीक है। तो कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, तो कैशे मेमोरी बीच में आता है। कैशे मेमोरी क्या काम करता है कि जो रैम की तरह काम करता है ये कैशे मेमोरी, ठीक है। यानी कि जो फास्ट काम है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ये एज अ वर्कर की तरह काम करता है, ये एज अ वर्कर। अगर आपके प्रोसेसर के अंदर जितने ज़्यादा कैशे मेमोरी होएगी उतना ही फास्ट परफॉर्मेंस होएगा। अब जैसे कोर i5 है, उसके अंदर 4 कैशे मेमोरी होती हैं, यानी कि क्वाड कोर, यानी कि 4 कैशे मेमोरी होती हैं। अब देखिए, जितनी ज़्यादा कैशे मेमोरी होंगी उतना ही आपका जो प्रोसेसर उतना फास्ट काम करेगा। एक तरीके से हम आपको सिंपली समझाएं तो
एक घर को बनाने में जितने ज़्यादा वर्कर होंगे वहाँ पे उतना ही घर जल्दी बनेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे कैश मेमोरी है L1, L2, L3, L4, L5, L6, L10, L20, यानी कि जितने ज़्यादा लेवल होंगे इसकी जितने ज़्यादा कैश मेमोरी होंगी उतना ज़्यादा फास्ट वर्क आपका जो प्रोसेसर वो करेगा। सिंपली जो कोर i9 है उसके अंदर 18 से 20 तक ये कैश मेमोरी होती है, ठीक है। तो अच्छी बात है, अब इतने सारे वर्कर है 18 से 20 तक, तो प्रोसेसर फास्ट वर्क करेगा ही, ठीक है। और जो ड्यूल कोर है उसमें 2 होती हैं और क्वाड में 4 होती हैं, ठीक है। ऑक्टा में 8 होती हैं। तो इसी प्रकार ये ऑक्टा, कोर i9, i5 में अलग अलग कैश मेमोरी होती है। जो कोर 7 है उसके अंदर होती हैं करीब 6 से 12 तक होती है, और जो कोर i9 है उसमें अंदर 18 से 20 तक होती है, ठीक है। तो कैश मेमोरी क्या काम करता है? एज अ वर्कर काम करता है, और जितने ज़्यादा वर्कर होंगे, जितने ज़्यादा कैश मेमोरी होएगा उतना ही फास्ट काम करेगा, ठीक है। सिंपल से बात बता दी मैंने आपको। अब जैसे मान लीजिए कोर 2 और कोर क्वाड। कोर 2 में दोस्तों हमारी कैश मेमोरी 2 होंगी, और कोर क्वाड में हमारी जो कैश मेमोरी है वो हमारी 4 होंगी, है ना। अब 4 होंगी, हो सकता है कि एक 2 MB की हो, दूसरी 3 MB की हो, तीसरी 4 MB की हो, चौथी 5 MB की हो, या फिर चारों 5 MB की हो, 2 MB की हो, 1 MB की हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कैश मेमोरी होएगा उतना ही आपका जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा फास्ट होएगा। और हम इसको कैसे नापते हैं? KB में या MB में, जैसे क्वाड i9। अब हम बात करते हैं जो तीसरा हमारा वो है FSB। ये थोड़ा इसको समझने वाली बात है। अब थोड़ा हम FSB की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि FSB क्या होता है। FSB स्टैंड फॉर फ्रंट साइड बस। इट इज़ अ कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर। इट मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। फ्रंट साइड बस इसका फुल फॉर्म है। ये कम्युनिकेशन पाथ है किसका? रैम एंड प्रोसेसर का। अब देखिए ये भी रैम और प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। इसको हम किस में नापते हैं? मेगाहर्ट्ज में। अब बात कर लेते हैं इसको प्रैक्टिकल में, सिंपल सी भाषा में इसको समझाते हैं आपको। FSB फ्रंट साइड बस। अब देखिए, ठीक है, ये है रैम, आपको दिख रहा होगा, और ये है प्रोसेसर, ठीक है। मान लीजिए रैम पे लगी हैं 10 पिन लगी है रैम पे, ठीक है। रैम पे 10 पिन लगा है, और जो प्रोसेसर है इस पे लगा है 20 पिन, ठीक है। तो जो डेटा है रैम से जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले 10 जाएगा, है ना, और फिर उसके बाद 10 जाएगा, अलग अलग करके जाएगा। और जो प्रोसेसर है इसके पास ऑलरेडी पहले से 20 है, ठीक है। तो जो कह सकते हैं कि रैम स्लो है ना, इसने थोड़ा स्लो काम किया, क्योंकि उसके पास 10 ही वो था, पिन था, और इसके पास तो 20 है, और फिर रैम के पास डाटा 20 है, और ये एक एक करके भेज रहा है। फिर इसको सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। जैसे दिल्ली से गोवा के लिए एक ट्रेन को, दिल्ली है और एक गोवा है, ठीक है। और दिल्ली के पास जो ट्रेन की जो ट्रैक होती हैं वो है 20, और गोवा से ट्रेन आनी है 30। गोवा के पास 30 ट्रेन है, ठीक है, 30 ट्रैक है गोवा के पास, और दिल्ली के पास 10 ट्रैक हैं। तो क्या होगा दोस्तों, गोवा से पहले 10 ट्रेन जाएंगी, फिर दोबारा 10 ट्रेन जाएंगी, तब जाके पूरी की पूरी 20 ट्रेन दिल्ली के पास पहुंचेंगी। और ध्यान दीजिए, अगर दिल्ली के पास भी 20 ट्रैक होती हैं तो होता है ना दोस्तों कि सारी ट्रेनें एक साथ ही आ जाती हैं दिल्ली के पास, सारी ट्रेनें दिल्ली एक साथ आ जाएंगी, क्योंकि दिल्ली के पास भी 20 ट्रैक हो गए हैं। तो दोस्तों ये वही है, एज अ ब्रिज पुल की तरह काम करता है प्रोसेसर और रैम के बीच में। अगर FSB इक्वल होगा, पिन होती है, दोस्तों पिन होती है, ठीक है ना। ये अगर ये पिन इक्वल होती हैं FSB मेगाहर्ट्ज, जैसे मान लीजिए प्रोसेसर हमारा, जो प्रोसेसर की जो FSB है वो 400 मेगाहर्ट्ज है, तो और हमारा रैम है इसकी भी जो FSB है वो 400 मेगाहर्ट्ज है, तो अच्छी बात है, ठीक है, फास्ट वर्क करेगा। अगर जो प्रोसेसर है इसका जो FSB है वो 800 मेगाहर्ट्ज है, और जो हमारा रैम है इसकी FSB ये भी 800 मेगाहर्ट्ज है, तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। और थोड़ा अगर कम ज़्यादा हो गया तो वर्क कर सकता है अच्छी तरीके से, लेकिन अगर बिल्कुल ही कम है, अगर बिल्कुल ही मिसमैच करते हैं, तो दोस्तों आपका कंप्यूटर स्लो वर्क करेगा, ठीक है। तो जो हमारी FSB है, जो हमारे पिन है मेगाहर्ट्ज है, जो वो हमारे इक्वल होने चाहिए, इक्वल है तभी हमारा जो प्रोसेसर है वो सही से वर्क करेगा। इसलिए कहा गया है इट वर्क एज अ ब्रिज, यानी कि जो डाटा आता है वो बिल्कुल सही से आए और सही से जाए। अगर पुल में कहीं दिक्कत है, कहीं बीच में कहीं दिक्कत है, तो हो सकता है कि जो आपका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा स्लो वर्क कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रोसेसर की वर्किंग थी ये, ठीक है, यानी कि क्लॉक स्पीड यानी कि 2 गीगाहर्ट्ज़ 4 गीगाहर्ट्ज़ तक होना चाहिए, और कैश मेमोरी जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होएंगी उतना ही आपका जो प्रोसेसर है वो फास्ट वर्क करेगा। और तीसरा है FSB फ्रंट साइड बस, यानी कि जो FSB है प्रोसेसर की और हमारे रैम की, दोनों की होनी चाहिए इक्वल। फास्ट वर्क करने के लिए दोनों की FSB, रैम और प्रोसेसर की FSB दोनों की होनी चाहिए इक्वल, तभी फास्ट वर्क करेगा। तो ये है आपको बताया मैंने, और आगे देखते हैं क्या। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि हम जो प्रोसेसर है उसकी FSB कैश मेमोरी हम उसको कैसे पहचानते हैं, और भी बातें करेंगे हम, ठीक है, अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।